समस्त को नमस्कार। आज मु आरंभ करने जाऊँगी नवम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण प्रथम अध्याय आरंभ करवा। मु आपण मानकु एही विषय थिबा समस्त व्याकरण को भल भाव बुझाइବାକୁ चेष्टा करी। तो चलतु देरी न कर वीडियो को आरंभ करवा। एबे आमे प्रथम अध्याय देखिबा शब्द गठन। शब्द गठन रे आमे देखिबा कते गुडी तळ लिखा जाइथिबा वर्ण गुडी को अक्षर रे देखिबा आमे विस्तार विषय आलोचना मध्ये करबा। देखंतु प्रथम कोन लिखाइ छै ट नठ रहड। चार लिखाइ छै अ क ख घर नगर सरबत अनवरत। प्रथम धार रे लिखा जाइथिबा जो शब्द गुडी को ट नठ रहड एगुड़िक सब ट आ नठ दुईटी दुईटी वर्ण अच्छी एथिरे दुईटी वर्ण अच्छी आउ एथिरे तीनोटी वर्ण अच्छी। एगुड़िक सब वर्णर मिलित शब्द घटी किंतु एथिरे कौन सी अर्थ प्रकाश पाऊना। ट कौन नठ कौन रहड कौन तार किसी अर्थ ना। पुणी एथि आमे देखिबा चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम अ क ख एगुड़िक गोटे गोटे वर्ण। घर नगर घर दुईटी वर्ण अच्छी नगर तीनोटी वर्ण अच्छी सरबत चारोटी वर्ण अच्छी अनवरत 5टी वर्ण अच्छी। एगुड़िक किछि किछि अर्थ प्रकाश करुअछि। सब अर्थ प्रकाश करुअछि। देखो द्वितीय धारे थिबा अ क ख आदि गोटे गोटे वर्ण से गुड़िकर अर्थ प्रकाश क्षमता अच्छी। और अर्थ होछि विष्णु खर कर अर्थ होछि मस्तक जल खर अर्थ आकाश। सेपरि घर नगर सरबत अनवरत एकाधिक वर्णर मिश्रण रे सृष्टि होइछि किंतु प्रत्येक वर्ण अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता रहिछि। तेणु वर्तमान आमे देखिले जे एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलन रे किछि ना किछि अर्थ प्रकाशित हेउछि। अर्थ प्रकाश क्षम एही वर्ण बा वर्ण समूहर मिलन को शब्द बोली कुहा जाए। तेणु आमे कोन लिखि परिबा एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कोनोसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहंती। वर्ण केवल मिसी गले शब्द हेबो नाही तार कोनोसी अर्थ जदि प्रकाश करुनथिबो ताकू आमे शब्द कहि परिबा नाही किंतु जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश करुअछि ताकू आमे शब्द बोली कहि थाउ। एबे आमे देखिबा शब्दर प्रकार भेद कौन कौन तार प्रकार अछि। एक हेला तत्सम दुई रे हेला तद्भव तीन रे हेला देशज और चार हेला वैदेशिक। एगुडी को आमे भेद शब्दर प्रकार भेद बोली कहि परिबा। तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक शब्द। एबे हमें देखिबा तत्सम शब्द कौन। तत्सम शब्द तत् और सम एही दुईटी शब्दर मिश्रण रे गठित। यार अर्थ हेउची ताहा सहित समान। अर्थ हेउची कोन ताहा सहित समान। ताहा माने संस्कृत भाषा सहित समान। तेणु तत्सम संस्कृत भाषा रे केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुअछि। एगुडी को तत्सम शब्द कहंती। एपरि हबार कारण मध्य अछि। कारण आर्य माने दीर्घ काल धरी भारत वर्ष रे विस्तृत स्थापन करि आछंती। सही मानकर भाषा कौन संस्कृत। तेणु ए संस्कृत भाषार प्रभाव ए देशर विभिन्न भाषा उपरे रही अछि। ए धारार ओडिया भाषा मध्य बाद जाई नाही। उदाहरण स्वरूप कौन नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत इत्यादि एगुड़िक सब तत्सम शब्द। तो तत्सम आमे कौन बुझिलो तत् ओ सम ए दुईटी शब्द मिश्रण रे गठित होईछि। संस्कृत भाषा सहित समान जो शब्द गुड़िक ताकू तत्सम बोली कहि थांती। एबे हमें देखिबा तद्भव। तद्भव तहिरु उद्भव तहिरु भव वा जात अर्थात ओडिया भाषा रे केतेक संस्कृत शब्द मानकर जात होई अछि। ओडिया भाषा जेतिका संस्कृत रे नदी
ଆମେ ତାକୁ ନଈ ବୋଲି କହୁଛୁ। କୂପକୁ କୂଅ ବୋଲି କହୁଛୁ। ହସ୍ତୀକୁ ହାତୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଘୃତକୁ ଘିଅ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗାଭୀକୁ ଗାଈ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗର୍ଦ୍ଧବକୁ ଗଧ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଘୋଟକକୁ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭୂମିକୁ ଭୂଇଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତଦ୍ଭବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ବା ଜାତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ମାନେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତାର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି, 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେମିତିକା ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଇଣ୍ଡୋରୀ, ଅଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖର ସୃଷ୍ଟି ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଅଖାଡୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖର ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଜାବନିକ ମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା। ପାରସିକ ଭାଷା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର। ତୁର୍କୀ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? କଇଁଚି, ଉଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ।